बहुत से लोग मानते हैं कि सुबह आंख खुलते ही वे जाग जाते हैं, पर ओशो कहते हैं कि असली जागरण केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होता है। क्या आप समझा सकते हैं कि वे इस फर्क को कैसे देखते हैं? बिल्कुल। ओशो के अनुसार शरीर का जागना तो महज एक जैविक प्रक्रिया है, जैसे अलार्म बजा और हम नींद से बाहर आ गए। लेकिन असली जागरण यानी चेतना का प्रज्वलन तब होता है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को जागरूकता के साथ देखने लगते हैं। यहाँ एक गहरी बात छुपी है। क्या इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग जीवन भर केवल शारीरिक रूप से जागे रहते हैं, परंतु भीतर से सोए रहते हैं? सटीक कहा आपने। ओशो मानते हैं कि समाज का बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट मोड में जीता है। वे रोजमर्रा के काम करते हैं, लेकिन भीतर से जागृत नहीं होते। जैसे रोबोट, वे क्रिया करते हैं पर समझ या आत्मचिंतन के बिना। तो इस पारंपरिक और आधुनिक जागरण की परिभाषा में अंतर समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी अंतर को समझना ही आत्म विकास की शुरुआत है। जैसे जैसे हम शारीरिक जागरण से परे जाकर चेतना के स्तर पर जागते हैं, हमारा दृष्टिकोण, निर्णय और अनुभव बदलने लगते हैं। चलिए, अब चेतना के प्रज्वलन की बात करते हैं। ओशो अक्सर कहते हैं कि जागना मतलब देखना। क्या आप इसे एक आम उदाहरण से समझा सकते हैं? जी हां। ओशो के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को दूर से देखना शुरू करता है, बिना उन्हें जज किए, तभी उसकी चेतना जागृत होती है। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आप उस गुस्से को देख पा रहे हैं, तो वही असली जागरण है। क्या इसका अर्थ यह है कि हमारी प्रतिक्रियाओं को केवल महसूस करना पर्याप्त नहीं, बल्कि देखना और समझना भी जरूरी है? बिल्कुल। चेतना का प्रज्वलन एक दर्पण की तरह होता है, जिसमें हम अपनी असली छवि देख सकते हैं। ओशो इसे विटनेसिंग या साक्षी भाव कहते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में वस्तु को बिना छेड़े देखा जाता है, वैसे ही हमें अपने मन को देखना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान ही एकमात्र रास्ता है। ओशो की नजर में क्या और भी तरीके हैं चेतना को जागृत करने के? ओशो ध्यान के साथ साथ कला, संगीत, प्रेम या कोई भी रचनात्मक क्रिया जिसमें आप पूर्णतः उपस्थित रहें को चेतना जागरण का साधन मानते हैं। उनका कहना है, हर पल में सजगता लाकर भी हम चेतना को प्रज्वलित कर सकते हैं। ओशो बार बार समाज द्वारा बनाए गए नियमों और कंडीशनिंग पर सवाल उठाते हैं। क्या यह सामाजिक कंडीशनिंग भी हमारे असली जागरण में बाधा है? बिल्कुल। ओशो के अनुसार हमारी चेतना पर सबसे बड़ा पर्दा समाज की कंडीशनिंग का है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत। हम उन मान्यताओं को बिना प्रश्न किए मान लेते हैं। इससे हमारी मौलिकता दब जाती है और हम सतही रूप से ही जागृत रहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि असली जागरण के लिए हमें अपनी मान्यताओं की जांच करनी चाहिए? सही कहा। ओशो कहते हैं कि जब तक हम अपने विचारों और विश्वासों की जांच नहीं करते, हम दूसरों के विचारों में ही जीते रहते हैं। असली जागरण तब होता है जब हम अपने अनुभव से सत्य को पहचानते हैं, न कि समाज से उधार ली गई बातों से। क्या आपको लगता है कि आज के डिजिटल युग में, जब सूचनाएं बहुत जल्दी फैलती हैं, यह कंडीशनिंग और भी गहरी हो गई है? बिल्कुल। सोशल मीडिया और खबरों की बाढ़ में लोग और भी ज्यादा बाहरी प्रभावों के अधीन हो गए हैं। ओशो होते तो शायद यही कहते, सजगता पहले से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हमारी चेतना पर हमले हर क्षण हो रहे हैं। अब अगर कोई व्यक्ति ओशो के बताए तरीके से असली जागरण को प्राप्त करता है, तो उसके जीवन और समाज में क्या बदलाव आ सकते हैं? ओशो के अनुसार जब व्यक्ति भीतर से जागृत होता है, तो उसके निर्णय स्वतंत्र और रचनात्मक होते हैं। वह डर, ईर्ष्या और नकारात्मकता से बाहर आ जाता है। इससे ही व्यक्तिगत शांति और संतुलन आता है। क्या इसका असर सामाजिक स्तर पर भी देखने को मिलता है? बिल्कुल। जब जागरूक लोग समाज में बढ़ते हैं, तो हिंसा, भेदभाव और असहिष्णुता घटती है। ओशो का मानना था कि एक जागृत समाज में लोग एक दूसरे की विविधता को स्वीकार करते हैं, जिससे समावेशिता और रचनात्मकता बढ़ती है। क्या हम इसे किसी ऐतिहासिक या आधुनिक उदाहरण से जोड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध या महावीर जैसे व्यक्तियों ने जागरण के बल पर समाज में करुणा और अहिंसा का प्रसार किया।
आज भी माइंडफुलनेस और योग जैसी विधियां लोगों की चेतना बढ़ा रही हैं, जिससे कार्यस्थलों पर तनाव कम और उत्पादकता अधिक हो रही है।